इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जैन, सुधा जैन, अनुराग, तरु, शाश्वत जैन, सर्कुलर रोड, शाहदरा, दिल्ली। अनिल कुमार जैन, मधु जैन, अंकित जैन, साक्षी जैन, आशीष जैन, ईशा जैन, अनवी, आशवी, अरांश, शांति विहार, दिल्ली। श्री ज्ञान चंद, महेश चंद, राशि जैन, गौरव, नुपुर, निखिल, सोनम, संचित, तनु जैन, गज्जू कटरा, शाहदरा, दिल्ली। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन, पलवल। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, सरला जैन, पुत्र पुत्र वधु, अंकुर जैन, शिखा जैन, पुत्र पुत्र वधु, मधुर जैन, कोपल जैन, पौत्री अदिति जैन, सानवी जैन, टियाना जैन, फरीदाबाद। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समार के। जैन धर्म में छेढाला नाम का विशेष ग्रंथ है, सरल ग्रंथ है, सरस ग्रंथ है, सुबोध ग्रंथ है और सबको समझ में आने वाला महान ग्रंथ है। छेढाला से ही स्वाध्याय की शुरुआत की जाती है और छेढाला का ज्ञान यदि आपको अच्छी तरह हो जाता है तो आप सारे शास्त्रों को समझने का आपको एक रास्ता मिल जाता है। बड़े बड़े शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं वो छेढाला ग्रंथ के माध्यम से ही समझ में आ सकती हैं। दूसरे नंबर की ढाल तो अद्भुत ढाल है, बहुत समझने योग्य ढाल है। जीव अनादि काल से क्या भूल करता आ रहा है कि जीव को 5 परिवर्तन बार बार करना पड़ते हैं, 4 गतियों के चक्कर बार बार लगाना पड़ते हैं। दुखों से छुटकारा क्यों नहीं हो पाया जीव का? इसका असली कारण क्या है? ये विशेष चर्चा छेढाला ग्रंथ में कहते हैं कविराज ने की है और सरलता से की है, आसान समझ में आ जाती है। तो सबसे बड़ी जो भूल है जो अनादि काल से चली आ रही है उस भूल का नाम है अगृहीत मिथ्या दर्शन। अगृहीत माने जो अनादि काल से भूल चली आ रही है, अतःश्रद्धांत संबंधी। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा स्वरूप जानता नहीं, मानता नहीं, अनुभव नहीं करता, और जैसा नहीं है वस्तु का स्वरूप वैसा जानता, मानता, अनुभव करता है। इसलिए जीव अनादि काल से कहते हैं मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि कभी सुखी नहीं हो सकता है। तो यहाँ दौलतराम कवि ने दूसरे नंबर छंद के माध्यम से बहुत गहरी बात कही है। उस छंद को एक बार फिर से पढ़ेंगे। जीवादि प्रयोजन भूत तत् शरधे तिन माहि विपरीत, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप। ये छंद बहुत गजब का छंद है। इसको यदि समझ लिया ना तो आदि भ्रांतियां तो वैसी दूर हो जाएंगी कि जीव आदि जो 7 प्रयोजन भूत तत्व हैं, क्योंकि मध्यम मार्ग में तत्व 7 ही कहे गए हैं। संक्षेप में तत्व के 2 भेद हैं, मध्यम मार्ग में तत्व के 7 और 9 भेद हैं, और विस्तार से तत्व के अनंतानंत भेद हैं। और तत्व को जाने बिना वस्तु की पहचान नहीं होती। नमक की और चीनी की पहचान सफेद रंग से नहीं हो सकती है। नमक चीनी की पहचान कहते हैं उनके स्वभाव से होगी, उनके स्वरूप से होगी। जो खारा लगेगा ना स्वाद में वही नमक कहलाएगा, और जो मीठा लगेगा वही आपके लिए चीनी की पहचान कराएगा। तो वस्तु का स्वभाव वस्तु के भीतर कहते विद्यमान रहता है। कभी वस्तु का स्वभाव वस्तु के बाहर निकल के नहीं जाता। वस्तु में वस्तु का स्वभाव कहते हैं शाश्वत रूप में रहता है। इसलिए 7 तत्वों का जैसा स्वरूप आगम में बताया है, अध्यात्म बताया है, उन तत्वों का सच्चा स्वरूप हमें कहते जानना चाहिए। और ज्यों का त्यों श्रद्धान हो, 7 तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान करेगा तो वह जीव कहते हैं तत्वा श्रद्धानी होने से सम्यक दृष्टि कहलाएगा। पर क्या करें, जीव अनादि काल से 7 तत्वों के नाम तो जान लेता है, उनकी परिभाषा तो सीख लेता है, उनके लक्षण भी कहते हैं याद कर लेता है, पर 7 तत्वों का जैसा स्वरूप है, जैसा स्वभाव है, वैसा वह अनुभव नहीं कर पाता, वैसी पहचान नहीं कर पाता है, वैसा श्रद्धान नहीं कर पाता है। कहता कुछ और है, मानता कुछ और है। ये भ्रांति है।
तो सबसे पहला तत्व आता है 7 तत्व में चेतन तत्व, और चेतन तत्व का नाम है जीव तत्व। और जीव तत्व को आत्मा भी कहा जाता है, इसको ज्ञायक भी कहा जाता है। तो जो अपने ज्ञान स्वभाव में कहते हैं चेतता था, चेतता है, चेतता रहेगा, जो जानता देखता रहेगा वही कहते चेतन आत्मा है। और चेतन आत्मा की पहचान क्या है? देखिए, चैतन्य को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु। ये पंक्ति बड़ी मार्मिक है, क्योंकि हमारे दौलत राम कभी 6 डाला के दूसरे ढाल में पहले जीव तत्व का स्वरूप बताएंगे, बाद में जीव तत्व के बारे में जीव क्या गलती कर रहा है अनादिकाल से इसकी आपको पहचान कराएंगे। फिर अजीव तत्व का स्वरूप बताएंगे, अजीव तत्व के बारे में जीव ने क्या भ्रांति की है, क्या भूल की, उसका ज्ञान कराएंगे। आश्रव का स्वरूप बताएंगे, और आश्रव के बारे में जीव ने क्या भ्रांति की उसका ज्ञान कराएंगे। तो हर तत्व का स्वरूप भी बताते हैं संक्षेप में, और तत्व के बारे में जीव की भ्रांति क्या उसका ज्ञान भी कराते हैं। अनादिकाल से जीव की भ्रांति 7 तत्वों में कहते बनी आ रही है, चली आ रही है। इसलिए जीव को कहते हैं भ्रांति को भी दूर करना है और तत्व का सच्चा श्रद्धान भी करना है। तो सबसे पहले जीव तत्व की पहचान, जीव का नाम क्या है? चेतन। चैतन्य को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु। हमारा चेतन आत्मा है, उसकी पहचान उपयोग लक्षण से होती है। उपयोग किसे कहते हैं? चेतन के अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहा जाता है, चेतन का अनुसरण करने वाला परिणाम उपयोग कहा जाता है, और जानने देखने की जो शक्ति होती है उसको कहते उपयोग कहा जाता है। ध्यान देना, ज्ञान दर्शन के व्यापार को, कार्य को उपयोग कहते हैं, और उपयोग के बिना जीव की पहचान नहीं होती है। जीव का लक्षण ही उपयोग है। तत्वा सूत्र में दूसरे अध्याय में 8वें नंबर का सूत्र है, उपयोगो लक्षणम। जीव की पहचान उपयोग लक्षण से कराइए। ध्यान देना, बिना लक्षण के कभी भी लक्ष्य की पहचान नहीं होती है। और लक्षण वही बनेगा जो 3 प्रकार के दोषों से रहित होगा। अति व्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, ये 3 प्रकार के लक्षण के दोष होते हैं, और तीनों दोषों से रहित जो लक्षण बनाया जाता है वही लक्षण कहते वस्तु का निर्दोष कहते हैं, जाना जाता है। और निर्दोष लक्षण से वस्तु की कहते पहचान होती है। ध्यान देना, थोड़ा सा विषय समझने योग्य है। अति व्याप्ति क्या कहलाता है? यदि मैं कहूँ आत्मा का लक्षण अरूपी है, तो ऐसा लक्षण बनाने पर, मानने पर अति व्याप्ति दोष आएगा, क्योंकि जीवात्मा भी अरूपी है और धर्म अधर्म आकाश काल भी अरूपी है। तो ये लक्षण जीव के अलावा अजीव द्रव्यों में जा रहा है पुद्गल को छोड़ करके, इसलिए अरूपीपना भी जीव का लक्षण नहीं है। अरूपीपना जीव का स्वभाव तो है, लक्षण नहीं हो सकता है। यदि अव्याप्ति लक्षण क्या कहलाता है? जो राग द्वेष मोह करता है वो जीवात्मा कहलाता है। ये लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित है, क्यों? राग द्वेष संसारी में तो होते हैं, मुक्त आत्मा में राग द्वेष नहीं होते हैं। जो केवल ज्ञानी होता है वो जीवात्मा कहलाता है। यहाँ भी अव्याप्ति नाम का दोष आ रहा है। जो परमात्मा है वो तो केवल ज्ञानी है, जो परमात्मा नहीं है वो केवल ज्ञानी नहीं है। तो ये लक्षण कहते हैं सभी जीवों में नहीं मिलेगा। जो जड़ होता है वह जीव कहलाता है। ये लक्षण कहते हैं असंभव है, जीव में संभव नहीं है। इसलिए अति व्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, तीनों प्रकार के दोषों से जो रहित होगा उसका नाम ही कहते हैं असली लक्षण है। और यहाँ उपयोग जीव का ऐसा निर्दोष लक्षण है, उपयोग स्वभाव जीव में पाया ही जाता है। निगोदिया जीव है, उसमें उपयोग लक्षण मिलेगा। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव सब में मिलेगा। तेज गति के जीवन मिलेगा, देव गति में मिलेगा, मनुष्य गति में मिलेगा, नरक गति में मिलेगा, सिद्ध परमात्मा मिलेगा। सभी जीवों में उपयोग लक्षण नियम से पाया ही जाता है, इसलिए यही लक्षण निर्दोष है। देखो, शरीर के बिना जीव जीवित रहेगा, राग के बिना भी जीव जीवित रहेगा, कर्म के बिना भी जीव जीवित रहता है, बहिरात्मा के बिना भी जीव जीवित रहता है, अंतरात्मा के बिना भी जीव जीवित रहता है, और परमात्मा के बिना भी जीव जीवित रहता है, और परिवार के बिना भी जीव जीवित रहता है, कुटुंब के बिना भी जीव जीवित रहता है,
और व्यापार के बिना भी जीव जीवित रह सकता है, और रिश्तेदारों के बिना भी जीव जीवित रह सकता है, और मकान के बिना भी जीव जीवित रह सकता है, परंतु उपयोग लक्षण के बिना एक क्षण भी जीव कहते नहीं रहता है। इसलिए जीव की पहचान उपयोग लक्षण से होती है। अब देखो छंद बड़ा मार्मिक है। चेतन का है उपयोग रूप। अब कैसे समझना है? चेतन को नहीं है राग रूप, चेतन का नहीं है द्वेष रूप, चेतन का नहीं है मोह रूप, चेतन का नहीं है क्रोध रूप, चेतन का नहीं है मान रूप, चेतन का नहीं है लोभ रूप, चेतन का नहीं है हास्य रूप, चेतन का नहीं है शोक रूप, चेतन का नहीं है भय रूप, चेतन का नहीं है कसाय रूप, चेतन का नहीं स्त्रीलिंग रूप, चेतन का नहीं है नपुंसक लिंग रूप, चेतन का नहीं है पुरुष रूप, चेतन का नहीं औदारिक शरीर रूप, चेतन का नहीं है व्यक्रियक स्वरूप, चेतन का नहीं आहारक स्वरूप, तेजस रूप आत्मा का स्वरूप ही नहीं है। चेतन का नहीं है कारमान रूप, चेतन का नहीं है आँख रूप, चेतन का नहीं है कान रूप। ये नास्ति से चेतन का है उपयोग रूप। सारी एक लक्षण से ही बना लिया जाएगा, सबकी नास्ति हो जाती है। उपयोग लक्षण के अलावा आत्मा में और कुछ भी कहते हैं विद्यमान नहीं होता है, समझना होगा। ये बहिरात्मा आदि कहते हैं विकृतियां हैं, अंतरात्मा कहते हैं आत्मा का सम्मान है, परमात्मा आत्मा की सर्वोच्च दशा का नाम कहलाता है। पर आत्मा बहिरात्मा के बिना रह सकता है? अंतरात्मा परमात्मा बहिरात्मा के नहीं रहते, बताइए। और आत्मा अंतरात्मा के बिना रह सकता है? क्योंकि बहिरात्मा परमात्मा अंतरात्मा के बिना रहते हैं, और आत्मा परमात्मा के बिना रहता है, बहिरात्मा अंतरा परमात्मा के बिना रहते हैं। इसलिए आत्मा का लक्षण क्या? उपयोग है। सब में मिलेगा। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मधार, निश्चय भेद कछु भी नहीं, भेद गिने संसार। सारे जीवों में उपयोग लक्षण मिलेगा, चाहे संसारी हो, चाहे मुक्त आत्मा हो, अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, बहिरात्मा अंतरात्मा हो, परमात्मा, कोई भी जीव क्यों ना हो, सब उपयोग लक्षण जरूर मिलेगा। इसलिए उपयोग से ही जीव की पहचान होती है। अमूर्तिक से जीव की पहचान नहीं है। अमूर्तिक आत्मा का स्वरूप है। अमूर्तिक माने अरूपी, जिसमें स्पर्श रूप रस गंध कहते नहीं पाए जाते हैं, उसका नाम ही अमूर्तिक कहा गया है। बिन मूर्त माने अमूर्तिक है वो। कैसा? चेतन मुद्रा का धारी है। जी की पहचान कैसे होगी भैया? चेतन मुद्रा से पहचान होगी। ज्ञान की मुद्रा, चेतन की मुद्रा मेरी पहचान है। और अनूप माने क्या? मेरा जो आत्मा है, जो उपयोगमयी है, ज्ञान स्वभावी है, वह अनुपम है, अद्भुत है, अलौकिक है। वो जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। आत्म रूप अनुपम अद्भुत, यहाँ ही लखो भव सिंधु तरो। यह हमारा दौलत राम कबीर ने भजन लिखा हुआ है। आत्मा जैसा रूप और किसी पदार्थ का है ही नहीं। देखन जानन हारा जो हमारा आत्मा है, पूरे विश्व में अद्वितीय है। वो अलौकिक है। वो जैसा दुनिया कोई पदार्थ है नहीं है, समझना भाई ये। इसलिए आत्मा को पहचानो कि मैं उपयोग स्वभावी हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ। जानना देखना मेरा कार्य है। जानना देखना शांत रहना यही आत्मा का कार्य है। क्रोध आदि करना, लड़ना झगड़ना, राग द्वेष करना, यहाँ की वहाँ करना, ये आत्मा की विकृति है। ये आत्मा का स्वभाव नहीं, आत्मा का स्वरूप नहीं, आत्मा का तत्व नहीं है। अब थोड़ा सा मैं विषय को थोड़ा और गहरा करता हूँ कि उपयोग के हमारे यहाँ आचार्यों ने दो प्रकार के भेद किए हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग हमारे आगम ग्रंथों में कहते हैं 4 प्रकार का कहा है, और ज्ञानोपयोग हमारे ग्रंथों में 8 प्रकार का कहा है। वस्तु का जो सामान्य अवलोकन होता है, जो सामान्य सत्ता को ग्रहण करता है, वो दर्शनोपयोग कहलाता है। जो वस्तु के विशेष रूप को ग्रहण करता है, उसका नाम ज्ञानोपयोग कहलाता है। सामान्य प्रतिभास दर्शनोपयोग में होता है, और विशेष प्रतिभास कहते ज्ञानोपयोग में होता है। दर्शनोपयोग कहते निर्विकल्प होता है, और हमारा ज्ञानोपयोग कहते हैं सब विकल्प होता है।
और दर्शनोपयोग निराकार होता है, और कहते हैं ज्ञान उपयोग हमारा साकार होता है। ये तो अलग लक्षण है। पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। छद्मस्त को दर्शनोपयोग पहले होगा, ज्ञानोपयोग बाद में होगा। और केवली भगवान के दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, केवली भगवान के ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग दोनों एक साथ होते हैं, युगपत होते हैं, एक साथ ही देखते हैं, एक साथ ही जानते हैं। पर छद्मस्त व्यक्ति कहते हैं पहले देखता है, देखने का काम इतना फास्ट होता है कि पकड़ नहीं पाते, थोड़ा पकड़ने की कोशिश करो ज्ञान की प्रक्रिया चालू हो जाती है, परंतु दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता। तो दर्शन पूर्वक ही कहते ज्ञान होता है छद्मस्त अवस्था, अल्पक अवस्था में। और इसके 4 भेद हैं दर्शनोपयोग के: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अबाधि दर्शन और केवल दर्शन। ये 4 प्रकार के भेद वाला है दर्शनोपयोग, और 8 प्रकार के भेद वाला है आपका ज्ञानोपयोग। 8 भेद कौन कौन से भैया? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। आप धीरे धीरे तत्व ज्ञान को समझते जाओगे, तत्व ज्ञान के बल पर आपको आत्मा का बोध होगा, और आत्मा के बोध होते ही आप आत्मा के ज्ञानी बनोगे, क्यों आत्मा का ज्ञान ही असली ज्ञान है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान। और विश्रांति का मूल है वीतराग विज्ञान। तो आत्मा के ज्ञान के लिए ही हमें सारी पढ़ाई पढ़ना पड़ रही है, और आत्मा ज्ञान नहीं होगा तो हमारा जीवन अधूरा रहेगा, आधा रहेगा, हम अपना कल्याण ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें समझना होगा कि ज्ञानोपयोग से हमें ज्ञान का मार्ग मिलता है, हम सीखते हैं, हम तत्वस्था को पहचानने को उपाय करते हैं। इसके 5 भेद हैं: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान। ये 5 सम्यक ज्ञान के भेद हैं। और 3 है इसके कहते हैं अज्ञान के भेद। कुमति ज्ञान लिखने की जगह नहीं थी भैया, इसलिए मैं तीनों के नाम नहीं लिख सका। कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। तो 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान, 3 प्रकार का ज्ञान, दोनों के भेद इकट्ठे करेंगे तो ज्ञानोपयोग के 8 भेद हो जाएंगे। और ज्ञानोपयोग का काम है, ज्ञानोपयोग काम है जानना। वस्तु का स्वभाव जैसा है वैसा आप पहले मति ज्ञान के द्वारा कहते जानो, शुद्ध ज्ञान के द्वारा उसका आप अच्छी तरह भाव भाषण करो। बिना मति ज्ञान के शुद्ध ज्ञान नहीं होता है। और मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान की प्रक्रिया आगम में कही जाती है कि पदार्थों का निर्णय जो होता है मति ज्ञान में होता है कि मैं आत्मा हूं और मैं शरीर नहीं हूं। ये जो निर्णय हुआ मति ज्ञान के द्वारा, और आत्मा का स्वभाव जैसा है वैसा स्वभाव कहते आपको कहते हैं जानने में आ गया, पहचानने में आ गया, उसका प्रतिभास हो गया है, इस शुद्ध ज्ञान के द्वारा होता है। और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के द्वारा ही हमारे भीतर आत्मज्ञान की ज्योति जगती है, सम्यक ज्ञान का उदय होता है। अवधि ज्ञान तो पुद्गल पदार्थों को जानने के लिए है। दृश्य काल भाव की मर्यादा लेके रूपी पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसका नाम अवधि ज्ञान कहलाता है। सबको होना जरूरी नहीं है। देव नारकियों को नियम से होता है, मुनिराजों को होता है जिनका चात्र वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। और केवल ज्ञान तो भैया सकल परमात्मा को होता है। और मिथ्यासन के जो ज्ञान होता है उसका नाम कुमति कुश्रुत कुअवधि ज्ञान कहलाता है। ये बहुत रोचक चर्चा है। इस चर्चा को मैं आगे विस्तार से आपके सामने रखूंगा। सभी चर्चा को सुने, समझें, परिवार में सबको संस्कार दें, ज्ञान के संस्कार। इसके बिना ज्ञान की ज्योति जगेगी नहीं, अज्ञान अंधेरा हटेगा नहीं, और ज्ञान का प्रकाश अंदर होगा नहीं। जैनम जेतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन।